अब देखें तीसरा पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। सबसे पहले हमने ये चेक करना है ये जो ग्राफ है हमारा अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। अब कैसे चेक होगा जरा देखें। आपको पता है ये 2x माइनस वन है, ये 2x प्लस वन है। हम इसमें से देखें मल्टीप्लाई ये हो रहे हैं, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला अप्लाई कर दें ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये देखें 4 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको पता है a ही होता है। a इक्वल टू किसके आ गया है 4 के, 4 ग्रेटर देन 0 है तो आपका अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ये एमसीक्यूज के लिए सबसे पहली बात आपने ये एमसीक्यूज के लिए ध्यान में बिठा लेनी है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अब हम अपने चार काम की तरफ जाएंगे जो हमने चार काम करने हैं। पहला काम क्या है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। जब हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को रखना है बेटा 0। तो देखें ये y आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा 2x माइनस वन और 2x प्लस वन। अब क्या करना है 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वन और 0 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2x प्लस वन। अब ये माइनस का वन इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 2x। 1 मल्टीपल हो रहा है इधर आके 2 मल्टीपल हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, x आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को हम 0.5 लिख लेंगे, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी इधर से निकलेगी, ये देखें प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का और ये 2 मल्टीपल हो रहा है इस साइड पे आके हो गया डिवाइड का, x इक्वल टू आ गया -1/2। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो -0.5 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे जरा देखें। ये एक्स वाई आपके पास x कितना है 0.5 और y है आपके पास 0। देखें x 0.5 और y क्या था 0 एंड x कितना है -0.5 और y कितना बेटा 0 है हमारे पास। ये हमने पहला काम मुकम्मल कर लिया। अब हम दूसरा काम करेंगे जिसको हम स्टेप 2 का नाम देते होते हैं। स्टेप 2 क्या है, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। देखें बेटा जब y निकालेंगे तो x को रखना है हमने 0। इसी में जरा देखें ये y इक्वल टू है 2x, x की जगह क्या आ जाएगा 0, -1 आ गया और है 2x, 2x की जगह 0, ये +1 आ गया। बेटा जरा देखें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये -1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये +1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये 0 -1 आ गया और 0 + 1 बेटा 1 आ गया हमारे पास। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहां से जो वैल्यू मिली वो मिली बेटा 0 और -1, मतलब x 0 है, ये देखिए x 0 है और y कितना है -1 है। ये हमारा दूसरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम तीसरे काम की तरफ चलते हैं जिसमें हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। और वर्टेक्स आपको पता है कि जब हम x वर्टेक्स फाइंड करते हैं तो x वाली वैल्यू जो हमने निकाली है इनको प्लस करना होता है और 2 पे डिवाइड करना होता है। x की वैल्यू क्या है जरा देखें बेटा 0.5 है और प्लस माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय है बेटा 2। देखिए हमने x वाली दोनों वैल्यू का सम लिया और 2 पे क्या करना है हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास x वर्टेक्स है। ये x वर्टेक्स की इक्वल आप इसको लिख लें। इसको ठीक है हम इसको ना लिख लेते हैं। जब x वर्टेक्स निकालना है दोबारा सुन लें, क्या करना है हमने x वाली वैल्यूज को जो हमने निकाली थी उनको सम करना है, प्लस करना है। देखें 0.5 प्लस -0.5 डिवाइडेड बाय 2। दोबारा एक बार देख लें, x की वैल्यू कितना है 0.5 और x की वैल्यू -0.5 वही लिखी हमने। अब बेटा जरा देखें ये 0.5 और ये प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय आ गया 2। तो बेटा 0.5 -0.5 आपको पता है 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 आपको पता है 0 बन जाएगा। तो आपके पास ये जो x वर्टेक्स निकल गया वो x वर्टेक्स आ गया 0 के इक्वल। अब हमने y वर्टेक्स निकालना है तो यही x वाली वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर देंगे, वहां से y वर्टेक्स आ जाएगा। x इक्वल टू
जीरो इन इक्वेशन वन, हम उसको इक्वेशन वन का नाम दे गए थे। अब उसी में पुट करते हैं, जरा देखें ये टू वाई इक्वल टू है टू एक्स, एक्स की जगह जीरो माइनस वन, टू है फिर एक्स, एक्स की जगह जीरो प्लस वन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये वाई वर्टेक्स के लिए हम काम कर रहे हैं, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो माइनस वन, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो प्लस वन आ जाएगा। तो बेटा ये जीरो माइनस वन आ जाएगा और जीरो प्लस वन वन आ जाएगा। वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन। अब जो वर्टेक्स निकले वो हम यहाँ लिखेंगे। वर्टेक्स हमारे पास बेटा एक्स क्या था, जीरो था, और वाई कितना आया बेटा माइनस वन, ये हमने वर्टेक्स लिखे। तीसरा काम मुकम्मल हो चुका। अब हम चौथे काम की तरफ चलेंगे जो है ग्राफ बनाना। अब सबसे पहले तो हम इसको बताएंगे कि हमारा ए क्या है, हमें पता होना चाहिए कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ए हमारा फोर था, अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट में निकाल के दिया था आपको। ए इक्वल टू है फोर, कैसे दोबारा देख लें, टू एक्स माइनस वन को टू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था। एक्स स्क्वायर के साथ फोर है, फोर एक्स मतलब ए की वैल्यू है, ए इक्वल टू फोर है, ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड बनेगा, पैराबोला, ठीक है, ये हमने मेंशन कर देना है। अब इसके बाद हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ड्रा करनी है बेटा। तो राइट आपको पता है ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के ऊपर है वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव और ओरिजिन के नीचे वाई नेगेटिव होता है। अब हमने ये नंबरिंग जो देनी है वो इसको देख के देनी है। देखें एक्स मैक्सिमम है 0.5, तो मैंने देखें एक्स पॉजिटिव पे भी 2 तक लिखा है और नेगेटिव -2 तक लिखा है। और वाई मैक्सिमम कितना है आपके पास -1 है, तो मैंने देखें वाई में टू पॉजिटिव 2 रखा है और -2 तक लिखा है, ठीक है। जितनी वैल्यू हो उसके हिसाब से आपने यहाँ लिखना है। फिर लेकिन इस चीज का क्या रखना है कि ये इनका दरमियान का जो फासला है ना ये एक जैसा रहे, ये बड़ा या छोटा नहीं करना आपने। अब हम क्या करते हैं, हम जरा देखें ये पॉइंट ग्राफ में पुट करते हैं। एक्स है 0.5, 0.5 आपको पता है पॉजिटिव है, 0 और 1 के दरमियान होगा, हम कहते हैं इस जगह पे है, ठीक है। अब दूसरा एक्स क्या है -0.5, ये 0 और -1 के दरमियान होगा, हम कहते हैं इस जगह पे है। देखें दोबारा देखें, ये जो मैंने राइट साइड पे लगाया डॉट, इसका मतलब है 0.5 और लेफ्ट साइड पे जो मैंने लगाया इसका मतलब है -0.5। अब y को देखेंगे, y है -1, तो आपको पता है ये y -1 ये है आपके पास, ये आ गया, ठीक हो गया। हमने ये एक्स वाई यहाँ लिख लिया। अब हम वर्टेक्स की तरफ चलेंगे। वर्टेक्स है 0, आपको पता है इधर वर्टेक्स 0 होता है, x 0 होता है, और y है -1, वो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, कोई और पॉइंट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको मिलाना है। और ये कैसे मिलेंगे, अपवर्ड की तरफ। तो बेटा जरा देखें, ये आपके पास अपवर्ड ग्राफ बन गया, ठीक है, सिंपल सा। अब आपने करना है ये कि यहाँ आपने मेंशन कर देना है ये पॉइंट है आपके पास 0.5 से 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये -0.5 से 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 0 से बेटा -1। तो ये आपके पास ये देखें ग्राफ बन चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मुश्किल काम था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। ये भी सेम इसी तरह था, इसलिए मैंने पहले इसको कर लिया है। कोई इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं कोई कमी पेशी हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप तसल्ली को वीडियो को देखा करें। तसल्ली से जब आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और साथ साथ लिखेंगे, फिर कुछ मसला नहीं होगा। तो 6 पार्ट की तरफ आते हैं। हम देखें y इज इक्वल टू है 2x² प्लस x -3। अब सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे एमसीक्यूज के लिए कि ये ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड। अब देखें x² के साथ है 2, ये a की वैल्यू है बेटा, ये a पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड। सबसे पहले हर पार्ट में आपने ये चेक करना है कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। ये एमसीक्यूज के लिए आपने जहन में बिठा लेना है पहले ही। अब इसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड, कैसे बनेगा वो हम बनाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, तो पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बना के फिर हम जो 4 काम करते हैं वो करेंगे। अब कैसे फैक्टर बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 -6 आएगा। हमें चाहिए 1, तो आपको होता है -2 और 3 में से 2 जाएंगे 1 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा। फैक्टर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए 2x², इस x की जगह -2x प्लस 3x लिखा और माइनस आ गया बेटा 3। अब इन दोनों में देखें 2x कॉमन है, यहाँ x -1 आ गया, इधर से +3 कॉमन है, ये भी x -1 आ गया।
तवज्जो इधर होनी चाहिए, x माइनस वन कॉमन आ गया, इधर आ गया 2x प्लस 3 आ गया बेटा। ये हमारा जो है फैक्टर बनाने वाला काम मुकम्मल हो चुका है। देखिए हम इस जगह पे आ गए, यानी कि इस तरह हमारे पास बन गया है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम 4 काम करेंगे जो हम कर रहे थे। पहला काम है x इंटरसेप्ट का, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए y की जगह 0, ये x माइनस वन, ये 2x प्लस 3 आ गया। x माइनस वन इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस का वन इधर आके हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमें मिल गई है। अब दूसरी वैल्यू देखें, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 2x आ गया। 2 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो x आ गया माइनस 3/2, जिसको हम माइनस 1.5 लिख देंगे बेटा। अब इसको लिखना कैसे, x y 1 0, देखें x है 1 और y कितना है 0, एंड माइनस 1.50, x है माइनस 1.5 और y क्या है बेटा हमारे पास 0 है। ये पहला काम हमारा मुकम्मल हो चुका। अब दूसरे काम की तरफ चलेंगे। दूसरा काम को हम स्टेप 2 का नाम देते हैं और इसमें हमने y निकालना होता है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। जब y निकालेंगे तो x को रखेंगे 0, तो देखें y x माइनस 1 है तो बेटा 0 माइनस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू 0 प्लस 3 आ जाएगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और प्लस 3 जैसे वैसे आ गया बेटा। ये माइनस 1 आ गया और ये 3 प्लस 0 3 आ गया। 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, ये y की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई 0 और माइनस 3, मतलब x है 0 और y कितना है माइनस 3 है। तवज्जो आप लोगों की इधर होनी चाहिए बेटा। अब ये 2 काम हो गए। अब तीसरे काम की तरफ चलेंगे जिसका नाम है वर्टेक्स फाइंड करना। अब जब आपको पता है x वर्टेक्स फाइंड करते हैं तो ये हम x वाली वैल्यू का सम लेते हैं और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। x की वैल्यू क्या है 1 है और माइनस 1.5 है। देखिए 1 प्लस माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय बेटा 2, ये 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1.5 करेंगे तो माइनस 0.5 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटा आएगा माइनस 0.25। ये x वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया। अब यही x वर्टेक्स हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो वहां हमें y वर्टेक्स मिलेगा। तो देखें पुट x इक्वल टू माइनस 0.25 इन इक्वेशन 1। अब ये y इक्वल टू देखें x माइनस 1 है, तो x की जगह आ गया माइनस 0.25 माइनस 1 इक्वल है इनटू है 2 x, x की जगह माइनस 0.25 प्लस 3 आ गया बेटा। अब ये माइनस 0.25 और माइनस 1 माइनस 1.25 आ गया, और ये 2 को माइनस 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 0.5 और प्लस 3 जैसे वैसे आ गया। अब ये माइनस 1.25 वैसे आ गया और 3 में से माइनस 0.5 चला जाए तो 2.5 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 तो ये माइनस 3.125 आ जाएगा। ये y वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स लिखेंगे माइनस 0.25 और माइनस 3.125, यानी कि बेटा ये x है और ये क्या है y है। अब हमारा 3 काम मुकम्मल हो गए। चौथा काम हमारा आपको पता है ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हम सबसे पहले लिखेंगे कि a कितना है, वो है 2 है बेटा, ग्रेटर देन है तो ये अपवर्ड बनेगा। हमने वो स्टार्ट में ही बता दिया था कि क्या है 2 है तो अपवर्ड बनेगा। अब क्या करना है बेटा, आपको पता है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस आपने ड्रा कर लेनी है। x में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 1.5, तो देखें मैंने माइनस 1 2 1 और 2 तक लगा दिया, और y में मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3 है तो देखें मैंने माइनस 3 तक लगा दिया है। अब जरा चेक कीजिएगा कि ग्राफ हमने कैसे ड्रा करना है बेटा, ये जरा देखना है आपने। x कितना है 1 है, तो ये देखें 1 है राइट साइड पे, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब y कितना है बेटा, सॉरी x दूसरा कितना है, वो है माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 कहाँ होगा बेटा 1 और 2 के दरमियान, यानी कि माइनस 1 और माइनस 2 के दरमियान होगा, इस जगह पे हम कहते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर देख लें, ये x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू माइनस 1.5, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब अगला क्या है हमारे पास y कितना बेटा माइनस 3, आपको पता है y माइनस 3 ये है, ये हमने x और y लगा लिया। अब वर्टेक्स जरा गौर से देखिएगा कि हमने वर्टेक्स कैसे एडजस्ट करना है। अब वर्टेक्स है बेटा माइनस 0.25, x मतलब ये, अब माइनस 0.25 ये 0 के पास ही होगा, हम कहते हैं इस जगह पे है। ठीक है, और y कितना है माइनस 3.25, वो 3 से थोड़ा सा आगे होगा, हम कहते हैं इस जगह पे है। अब आपने क्या करना है, ऐसे ना स्केल के साथ ऐसे डार्ट लगा ले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये है ऐसे। अब हम इस जगह पे, ये जरा बात समझिएगा गौर से, इस जगह पे हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे डार्ट सर्कल लगा देंगे। इस सर्कल का मतलब क्या है कि इस जगह पे x जो है वर्टेक्स वो है माइनस 0.25
और जो वाई वर्टेक्स है वो बेटा वो -3.125 है, ये वर्टेक्स लगा लिया। अब हमने बस इनको मिलाना है और हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। मिलाना हमने अपवर्ड की तरह ही है बेटा, जरा देखें ये आपके पास ये देखें आपके पास अपवर्ड ग्राफ बन चुका है। अब हमने करना है सर इसमें वैल्यूज लिखनी है, ये आपके पास है -0.25, ये वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, और -3.125 बेटा, और ये वाला पॉइंट हमारा जो था वो 0 और -3 था, और ये वाला पॉइंट जो हमारा वो है बेटा 1 और 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो है -1.5 और बेटा 0। तो ये पॉइंट हमने लिख लेने हैं। तो देखें दो पार्ट्स कराए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होना चाहिए। कोशिश की है कि आपको लफ्ज ब लफ्ज स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। जब आप तसल्ली से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और साथ साथ आप नोट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे।